के रहने वाले थे। तो मैं उसके उस इतिहास को ले करके मैंने पूरी प्रक्रिया को 1857 से ले करके और जनता पार्टी जो बनी है तब तक का और उस इलाके में जो राजनीति का जो प्रभाव हुआ उसको मैंने उसमें रखा है। अब एक सवाल मैं आपसे, चूँकि मैं आपसे उस पर चर्चा करना मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी सर, तो उसमें जो वोटिंग हुआ तो जगजीवन राम को सबसे ज़्यादा वोट मिला और मोरारजी देसाई को दूसरे नंबर पर मिला, तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह को मिला, इसमें पर चौधरी चरण सिंह को। और जब जगजीवन राम संसदीय कमेटी में जब इंटर किए तो सबसे ज़्यादा ताली जगजीवन राम पर बजी, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने उसमें जेपी जो है इंटरवीन करके मोरारजी देसाई को उन्होंने बनाया। तो अब ये सवाल उठता है कि जो लोग ये कहते थे कि दलित एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने, कब ये होगा, और तो जगजीवन राम को यह मौका मिल रहा था कि वो अनुभवी भी थे, रक्षा मंत्री थे, इतने बड़े दलित नेता थे, उनको सभी लोगों ने समर्थन भी दिया। तो जेपी जगजीवन राम को छोड़ करके मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री का नाम क्यों रिकमेंड किया, ये जो है जिनको निशाने पाकिस्तान भी मिला। और मोरारजी देसाई पर ये भी आरोप था कि उन्होंने CIA से पैसा भी दिया, सैमुअल हर्ष ने जो है, ये मैं सारी चर्चा किया हूँ। अभी ये मैं ख़त्म नहीं किया हूँ कि इसमें जेपी क्यों मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना रहे, इस पर आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको हमें लगता है कि आपसे बेहतर जो है कोई नहीं होगा। और मैं अभी इसको रोका हूँ कि मुझे लगा कि तिवारी से बात होती रहती थी, मलिक साहब से भी कभी इस पर मैं चर्चा किया, लेकिन जब ये आ गए तो मुझे लगा कि अब आपसे बेहतर कोई मेरे लिए जो है, आप जो कहेंगे वैसे उसको जो मैं यही इसको अंत करूँगा कि संपूर्ण क्रांति जो आमूल-चूल परिवर्तन की बात लेकर के आई थी, जगजीवन राम जब कांग्रेस से बाहर हट रहे थे तो इंदिरा गांधी बड़े ही दुखी मन से कही कि बाबूजी आप भी जा रहे हैं। तो जगजीवन राम कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनके साथ ये एग्रीमेंट हो गया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और लोहिया जो कहते थे कि महारानी और मेहतरानी, तो जगजीवन राम को देश में मौका उस समय मिला था कि एक दलित जो है देश का प्रधानमंत्री हो सकता था, जो नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ, वोटिंग में जगजीवन राम जीते थे, लेकिन जेपी ने अपने प्रभाव का, क्योंकि जेपी की हैसियत उस समय गांधी की हैसियत थी। जैसे ये आरोप लगता है कि गांधी ने नेहरू को प्रमोट किया, तो नेहरू के विचार जो थे और मोरारजी देसाई के विचार को भी इसमें देखा जाए तो नेहरू को गांधी ने जो प्रमोट किया वो समाजवाद के पक्षधर के, धर्मनिरपेक्षता की, ये सारी बातें हैं। और जेपी ने जिनको प्रमोट किया मोरारजी देसाई को, उनके बारे में तो यह है कि वो पूर्वी पक्ष के राजाओं के पूर्वी पक्ष के पक्ष में थे, वो महत्वती कानून के खिलाफ थे, वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। तो जेपी ने मोरारजी देसाई का नाम क्यों आगे बढ़ाया जबकि वो उस समय के गांधी थे? तो इस पर मैं थोड़ा सा, अगर आप क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा जी, राजनीतिक भाषा तो नहीं है आपकी, राजनीतिक भाषा तो नहीं है आपकी, आप उसमें कमेंट नहीं देना चाहते हैं इसलिए आप पल्ला झाड़ रहे हैं। जी जी, लेकिन आपको क्या लगता है, मान लीजिए कि आपको ये जगजीवन राम को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमें लगता है कि सर तो मतलब कि पूरे उसके जो है ये सवाल नई पीढ़ी पूछेगी और पूछ रही है। हाँ, तो मैं अपने उपन्यास का ही अंत कर रहा हूँ और उस पर मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा है क्यों हुआ, लेकिन वो उस समय के गांधी थे। जो हैसियत 47 में गांधी की थी, 77 में वही हैसियत जेपी की थी। तो गांधी ने तो नेहरू को प्रमोट किया और वो नेहरू जो समाजवाद गरीब उनका जो राजनीति जो जिनके लिए काम किए, मोरारजी देसाई को उन्होंने प्रमोट किया। तो मोरारजी देसाई की जो राजनीतिक धारा थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न हो,
राजाओं का करीबी पर्स मिले, धर्म निरपेक्षता के सवाल पर भी दिखाते थे, घुटने निरपेक्षता के सवाल पर निशाने पाकिस्तान उनके ऊपर आरोप भी था। लेकिन तब भी जो है, और एक तो वो ब्राह्मण थे, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि दलित का होना चाहिए, तो दलित को मिला था। चर्चा व्यासपीठ इस पर विचार करेगी। नाम बहुत बढ़िया आपने सुना है। वो ट्रेन चलती है, उसका नाम है बड़ा। वो संजय दृष्टि वही है कि वो पूरा बदलाव देख रहे, वो अंग्रेजों ने बनाया। और उस ट्रेन के बनने का ये था कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे गोल्डा स्मिथ, उनका चीनी मिल था, तो उनका चीनी मिल कैरिबियन कंट्रीज में चलता था। लेकिन जब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पर जो गुलाम थे वो ख़त्म हो गए, तो वहाँ चीनी का प्रोडक्शन कम हो गया, खेत में काम करने वाला कोई नहीं मिला। तो एक तो गिरगिटिया गए, और बाद में लोगों ने उनको ये बताया कि ये जो तराई का इलाका है इसमें गन्ना हो सकता है। तो ये क्योंकि उस छोटे से इलाके में रेलवे लाइन बनी, तो ये गोल्डा स्मिथ जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनका इसमें हस्तक्षेप था। तो ये जो है बहुत बड़ी घटना थी। और हम लोग के गांव में, क्योंकि हम लोग का भी उसमें खेत निकला था, तो लोग बताते थे कि हमारे बाबा के बाबा जो थे, जब खेत निकल गया तो वो सन्यासी हो गए, 4-5 दिन जी के यहाँ भाग करके चले आए। उसमें बहुत से लोग सन्यासियों की ज़मीन निकल गई, खाने को नहीं था। तो उस समय जब अंग्रेज आए तो वो अंग्रेज से बतियाए कि उनको लगा कि अगर हम ये कह देंगे कि यहाँ बाढ़ आती है तो रेल लाइन नहीं बनेगी, तो अपने हिसाब से समझाए। तो अंग्रेज ने कहा कि यहाँ पर थोड़ा ज़मीन और ज़्यादा ले लिया जाए और ऊंचा कर दिया जाए, और फिर ऊंचा करके रेल लाइन बनी। तो आप देखेंगे कि बरहज की जो रेल लाइन है वो छोटी होती बहुत ऊंचाई पर है। तो वो जो है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार उसमें इंटरेस्ट ले रही थी, जब सत्ता किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेती है तो उसे कोई रोक नहीं पाता। और बाबा राघव दास को मतलब कि बाबा राघव दास को मैंने वहाँ बहुत ही बड़े उस पर रखा है। ये कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं कि वो राम जन्मभूमि के मतलब मुक्ति उसके समर्थक थे, तो मेरा अपना सर ये मानना है कि वो धार्मिक लीडर थे, तो वो राम से अलग नहीं जा सकते। और आज की तारीख में बहुत से जो रेडिकल लोग हैं और इस तरह की जो बात करते हैं, वो इस सांस्कृतिक विरासत से कट करके बात करते हैं, जबकि राम को अलग करके हिंदुस्तान की विरासत को नहीं समझा जा सकता, वो चाहे कम्युनिस्ट हो या चाहे। तो ये आज के दौर में जो है, तो मैंने उसमें बाबा राघव दास को जो है, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। बाबा राघव दास जो है वहाँ शिक्षा में काम किए हैं, कुष्ठ सेवियों के लिए काम किए हैं। तो मुझे लगा कि जो आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है तो उसका तो महत्व होगा। तो मैंने अच्छा, वो आए थे अध्यात्म के लिए और बरहज में रुक गए थे। एक तो सर इस प्रसंग को मैंने उसमें लिया है। दूसरा सर ये है कि जो गोरख पीठ है इसका सावरकर से रिश्ता था, और गांधी को सर ये मालूम था कि सावरकर बार बार जा रहे हैं। तो मैंने जब अपना जो रिसर्च किया तो गांधी भी पूर्वांचल में खूब आ रहे हैं। वो देवरिया का एक गांव है, वहाँ चबूतरे पर मीटिंग की है। रात को गांधी जी जो है बरहज में गए हैं, और ये नरसिंह जहाँ ये देवराहा रहते थे उस गांव से होते हुए गांधी गए। तो पकड़ा पानी ले आई हम, तो हमें लगता है सर पकड़ा हम पानी ले लें। ये मालूम है, अरे वो लेके खड़ी है, यहाँ आ रहे हैं, खड़ी है लेके, तो वो लगातार आ रहे हैं। और बाबा राघव दास को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। और बिस्मिल को सर जब फांसी हुई है, जरूरी ना कर दो और सर जब बिस्मिल को फांसी हुई है तो बाबा राघव दास ने उनकी वो लाए हैं। लेकिन गोरख पीठ कभी भी बिस्मिल के पक्ष में या जब बाद में जुलूस में निकलता रहा तो दिग्विजय नाथ कभी बिस्मिल के उसमें नहीं जाते। ये भी वहाँ पर आर्य समाजी लोग करते थे, लेकिन गोरख पीठ जो है वो अंग्रेजों के साथ थे सर, और नेपाल से अब इनका रिश्ता, और सावरकर इसमें मेन वो भूमिका निभाए। मैंने इसका भी जिक्र किया है सर। और सर जो लोहिया का भी जो है, तो लोहिया तो शुरू से उस इलाके से जो
ये जो आरएसएस की जो राजनीति चल रही है उसके साथ जुड़े रहे हैं। मैं तो उसमें जो देखा, कभी भी गोरखपीठ के खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। वो जो खजड़ी बजाते थे मलहू, तो उनको बांस गांव से दिए हैं। अगर मलहू को अगर वो गोरखपुर से जाते तो दिग्विजय नाथ हार जाते। तो लोहिया कभी, और लोहिया का गोरखपीठ से संबंध था क्योंकि लोहिया गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते थे। तो ये लोहिया का वहाँ से गोरखपीठ से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और बाद में मोहनवंत सिंह, सब लोग जो है, उग्रसेन सिंह वहाँ सर एक हमें सोशलिस्ट लीडर के रूप में, उनको मैंने राघव दास और उग्रसेन सिंह, दो लोगों को मैंने हाईलाइट किया है। उग्रसेन सिंह वहाँ थे, उन्होंने जगह जगह बनाया था, संगठन बनाया था समाजवादी लोगों का। और वो यहाँ यूपी कॉलेज से पढ़े थे, एमएन राय के साथ भी उनका संबंध था। फिर बाद में वो जो है सोशलिस्ट को मुंबई के मजदूर आंदोलन से जुड़ करके फिर बरहर में गए, टीचर थे। और तो मैं इसी पृष्ठभूमि को लेकर के मैंने, लेकिन लास्ट वाला जो है सर, आपके लिए छोड़ा है, आपके लिए छोड़ा गया है। हाँ, कि मैं तो हम तो जो तथ्य है, तो मुझे तो ये था कि जेपी कटघरे में है लोग। हाँ, तो सर ये मैं सवाल तो उठा सकता हूँ ना? हाँ, उठा सकते हैं। हाँ, ये बस आपका इजाज़त यही चाहिए। और ये मैं अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि आप जब कह रहे हैं याद नहीं है, तो हम भी कहूँगा कि याद नहीं है। आपको मैं कोट करते हुए और अगली पीढ़ी इसको जो है इस पर विचार करें। हाँ। रिटायरमेंट के बाद सुंदरपुर में मकान बना लिए। सर हमने कुछ नहीं बनाया, बाप दादे ने जो बनाया कि उसी में